हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स का आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके प्रश्नावली 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने बात की है प्रश्नावली 1.3 से पहले संबंध के बारे में और फिर फंक्शंस के बारे में, और इसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे बखूबी कवर किए गए हैं। आप पुराने वीडियोस को देखें और एग्जाम्पल्स को भी बखूबी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो एग्जाम्पल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप उदाहरण अवश्य हल करें। इसीलिए क्योंकि उदाहरण के सलूशन आपके बुक में दिए हुए हैं, फिर भी उनका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके पीछे हमारा केवल इतना सा उद्देश्य है कि आप उन उदाहरणों को हर हाल में समझ करके स्वयं से करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर पाएं। और इससे पहले हम लोगों ने जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात की कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स किए। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्सिबल फंक्शंस की क्या क्वालिटीज होती है, कोई फंक्शन इन्वर्सिबल कब होता है, इन चीज़ों पर हम लोगों ने बात करी। और उसके बाद किसी भी फंक्शन को हम इन्वर्सिबल कैसे दिखाएंगे और इन्वर्सिबल दिखाने का क्या प्रोसीजर होता है, और इन्वर्स फंक्शन कैसे प्राप्त करते हैं किसी दिए हुए फंक्शंस का, इस पर हम लोगों ने बखूबी एग्जाम्पल में समझ रखा है और इन टॉपिक्स को वहाँ पे कवर किया गया है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि जब कभी भी हमारे तरफ से वीडियो अपलोड किए जाए तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत जो है अध्ययन के लिए तत्पर हो पाएँ। तो इस छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3 का सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आज हम प्रश्नावली 3 के कुछ क्वेश्चन आज लेंगे और कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज कितने क्वेश्चन हो पाते हैं और शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें सीधे सीधे कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि सेट 1 2 3 से जो है सेट 1 2 5 यानी कि इसके एलिमेंट्स है 1 2 5, और इसके अलावा एक दूसरा सेट है, दूसरा फंक्शन है g जो कि चल रहा है 1 2 5 एलिमेंट वाले सेट से 1 3 एलिमेंट वाले सेट पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन f है उसकी वैल्यू दी हुई है कि भाई 1 जो है 2 से संबंधित है, 3 5 से संबंधित है और 4 1 से संबंधित है। और जो g है, g में 1 जो है 3 से संबंधित है, 2 भी 3 से संबंधित है और 5 जो है 1 से संबंधित है। द्वारा प्रदत्त फंक्शन है, आपको GOF ज्ञात करना है। GOF ज्ञात करना है आपको। GOF देखिए, GOF कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो GOF क्या होगा, कहां से कहां तक जाएगा भाई, GOF जाएगा यहां से यहां पर। कहां से कहां जाएगा, 1 2 3 से चलेगा, है ना GOF, और कहां पे जाएगा 1 3 पे। भाई आपने कंपोजिशन वाला वीडियो देखा होगा तो तुरंत आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। ये थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। भाई अगर हमारे पास f एक फंक्शन है जो कि x to y पे है और g एक फंक्शन है जो कि y से z पे है, तो जो GOF होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो कहाँ से कहाँ पर रहता है, x to z पे रहता है। ठीक है, ये चीज होता है। तो उसी तरह से ये है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि GOF 1 निकालना पड़ेगा, यानी कि G ऑफ F1 और G ऑफ F1 की वैल्यू क्या है, 1 कहाँ गया है 2 पे, और G2 कहाँ गया है
G2 क्या है 3, इसका आंसर 3 हो गया। अब GOF2 निकाल लेते हैं, GOF2 और F2 कहाँ पे गया भाई, F2 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है क्या, 2 1 2 सॉरी, देखिए यहाँ पे जो सेट 1 है, सेट 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 4 थे, ठीक है, तो 1 3 4, तो इस तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा 1 3 4, तो 2 पे निकालने कोई बात ही नहीं है, 1 3 4, ठीक है, तो किस पे निकालेंगे 3 पे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा भाई G3 कहाँ गया 5 पे गया, तो G5 F3 5 पे गया है, तो G5 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1। इसके बाद GOF4 भी निकाल लेंगे, क्योंकि G ऑफ F4 यानी कि G ऑफ F4 का मतलब क्या है, F4 जाएगा 1 पे और G1 कहाँ गया 3 पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि GOF बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1 3 2 1 और 4 3, ये जो आपको GOF यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर चाहे F हो, G हो तथा H, 3 फंक्शन है जो कि R से R पर परिभाषित हैं, R से R तक हैं, तक दिए हुए हैं, ठीक है। तब आपको सिद्ध करना है कि भाई F प्लस G O H इक्वल्स टू F O H प्लस G O H, ठीक है। तो इसके अलावा जो सेकेंड है वो भी है कि F डॉट G O H इक्वल्स टू F O H डॉट G O H, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक फंक्शन ले लेंगे, एक वैल्यू f ले लेंगे, है ना। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए करेंगे क्या कि यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं x बिलोंग्स टू r, ठीक है, और अब इसको निकालते हैं पहला वाला। पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं, LHS तो F प्लस G O H X, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा F प्लस G ऑफ HX, ये हो जाएगा। अब किसी फंक्शन पे जो है कोई भी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट ऑपरेट हो जाती है। अलजेब्रा आप फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो अब डायरेक्ट ये इसके पास भी आ जाएगा प्लस इसके पास, तो ये हो जाएगा F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं F O H X, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं G O H X, या फिर अब दोनों तरीके से आप x हटा दीजिए क्योंकि x हर जगह है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं F प्लस G O H बराबर F O H प्लस G O H, ठीक है। ये पहला आपने प्रूव कर लिया, ठीक है।
इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट का भी LHS ले लेते हैं, वो है एफ डॉट जी ओ एच ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ डॉट जी एच एक्स। अब यहां पे भी मल्टीप्लाई पे ऑपरेट हो जाएगा, तो एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ डॉट जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इसमें कहा जा रहा है कि भैया आप जो है GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए। और पहला पार्ट इसमें जो दिया हुआ है वहां पे fx बराबर मॉड x है और gx बराबर मॉड 5x माइनस 2 है। तो देखिए यहाँ पे GOF ऑफ x निकाले अगर पहला, तो G ऑफ fx और G ऑफ fx क्या है, इज इक्वल्स टू, अब G यहां से निकल पड़ेगा तो मॉड 5 मॉड x माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। और FOG निकाल लेते हैं, FOG ऑफ x, तो f ऑफ gx और gx यहां से आएगा तो f ऑफ मॉड 5x माइनस 2, और इसके बाद ये x के हिसाब से होगा फिर मॉड लग जाएगा 5x माइनस 2 मॉड, और एक मॉड और है, या इसको केवल 5x माइनस 2 का मॉड लिखिए, केवल यही लिखिए। ठीक है, अच्छा इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। जो इसका सेकेंड पार्ट है वहां पर जो आपको fx दिया हुआ है, वहां पे fx दिया है 8x³ और जो gx दिया हुआ है वो x की पावर 1/3 है। तो यहाँ पे अगर GOF निकाले, GOF fx, तो ये हो जाएगा G ऑफ fx और ये हो जाएगा G ऑफ 8x³ और ये इसके हिसाब से निकलेगा, तो अब ये हो जाएगा 8x³ की पावर 1/3। अब आपको मालूम है कि जो 8 है वो 2 की पावर 3 है और x लगा यह है, इसका सीधा आंसर क्या मिल जाएगा 2x। और अब यहाँ पे FOG ऑफ x निकालेंगे, तो f ऑफ gx, तो ये हो जाएगा f ऑफ gx की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3, और x की पावर 1/3 की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो fx के हिसाब से, तो 8 x की पावर 1/3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, इस तरीके से आप ये दोनों चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दिया हुआ है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दिया है fx इक्वल्स टू, सीधे सीधे दे रखा है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए fx इक्वल टू x और f का प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू आपको दिया है 4x + 3 और साथ में ये दिया है 6x - 4, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले fx निकालेंगे, साथ में यहाँ पे ये दिया है x इज नॉट इक्वल टू 2/3। चलिए ठीक है, इसके देखते हैं आगे।
एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब इसके बाद सीधे ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये वैल्यू सीधे उठा करके फिर से यहाँ पे रखनी होगी, क्योंकि भाई फंक्शन में फंक्शन लगा हुआ है, वही फंक्शन है। तो 4 यहाँ पे रख देंगे 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 प्लस 3, और ये अपान 6 4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस -4। अब इसका सिंप्लीफिकेशन इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा तो 16x प्लस 12, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 18x माइनस 12, और नीचे देखिए x 6x माइनस 4 6x माइनस 4 दोनों का जो है हर आएगा, दोनों का हर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24x प्लस 18, और -4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 24 x और माइनस प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए प्लस का 12 माइनस 12 और यहाँ प्लस 24 माइनस 24, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34x, और ये भी वही संख्याएं हैं 34, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा x बचेगा। तो यही आपको प्रूव करना था, और x बच रहा है यानी कि ये सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आइडेंटिटी मिल जा रहा है, और एफ एक्स जो है आइडेंटिटी है, इसको आई एक्स कह सकते हैं, आइडेंटिटी है, और फिर से आप एफ ऑफ एक्स निकालेंगे आइडेंटिटी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो चुका है, एक्स हो गया है। ठीक है, अब जब वही फंक्शन आपको प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ एफ जो है स्वयं का क्या होगा, प्रतिलोम पूछा है, स्वयं का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, यानी कि एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, एफ ही है। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया हुआ है कारण सहित बताइए, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, यानी कि आपको यहाँ पे बस ये बताना है कि दिए हुए जो यहाँ पे फलन है क्या उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम तभी प्राप्त किया जब दिया हुआ फंक्शन 1 1 हो और साथ में ऑन2 भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये यही चेक करने को कह रहा है कि ये फंक्शन दिया हुआ 1 1 और ऑन2 है कि नहीं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया है सच दैट 1, 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे कहाँ गया 10 पे, और ठीक है, और आपको जहां पर f दिया हुआ है, कैसे दिया है भाई f जो है दिया हुआ है 1 1, 10, यानी 1 गया है 10 पर, 2 गया है 10 पर, तुरंत आप यही समझ गए होंगे कि इसका कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, 3 भी 10 पे गया है और 4 भी 10 पे ही गया है। भैया स्पष्ट रूप से है कि यहाँ आपने देखा कि f जो है क्या है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, अतः f जो है क्या है, कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, तो f का प्रतिलोम नहीं है, f का प्रतिलोम नहीं। ठीक है, यानी f का प्रतिलोम नहीं फाइंड किया सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे देखिए फंक्शन g दिया है, g सच दैट 5 6 7 8, और यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन दिया है 1 2 3 4, और यहाँ पर g इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 गया है 4 पर, और 6 गया है 3 पर, 7 गया है 4 पर, और 8 गया है 2 पर। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 5 जो है 4 पे गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 6 जो है 3 पे गया है, 7 भी 4, 5 और 7 दोनों 4 पे गए हैं,
है ना। तो यहाँ 5 व 7 दोनों ही 4 से संबंधित हैं। इसका मतलब क्या है कि अतः f जो है क्या है, एक एकी नहीं है, यानी f क्या है, 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। जब 1 1 नहीं है इसका मतलब है कि f इनवर्सिबल भी नहीं है, f इज नॉट इनवर्सिबल। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया था, f इज नॉट इनवर्सिबल। तो f जो है इनवर्सिबल भी नहीं है, इसी कारण से नहीं कि एक ही नहीं है। ठीक है, अब इसका जो तीसरा एग्जांपल है उस पर भी तीसरा जो पार्ट है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट जो है, तीसरा जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो ये है कि एच सच दैट 2 3 4 5 से लेकर के 7 9 11 13 यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी बताना है कि इन्वर्सिबल है कि नहीं, और साथ में यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है h इक्वल्स टू दिया है वो भी लिख लेते हैं। h इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है भाई, 2 7 पे गया है और 3 9 पे गया है और जो है 4 11 पे गया है और 5 जो है 13 पे गया है। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों भी है, क्योंकि 2 किससे संबंधित है, 2 सीधे 7 पे ही चला गया है ना, 3 जो है गया 9 पे और जो है 4 11 पे चला गया, सब संबंधित है, और 5 13 पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ f जो है f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, सो f इज इनवर्सिबल, आपको बस यही बताना। ठीक है, यानी कि f का इनवर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है आपको f सच दैट, जो कि आपका क्लोज इंटरवल है -1 to 1 से निकल करके कहाँ जा रहा है भाई, रियल नंबर पे जा रहा है। ये f(x = x/x+2) द्वारा प्रदत्त है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, फिर पहले से एक फंक्शन f दिया हुआ है जो कि -1 से 1 ओपन क्लोज इंटरवल से निकल करके रियल नंबर पे जा रहा है, पर जो f(x) है वो क्या है, x+2 है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि इसके अलावा एक और फलन दिया हुआ है, एक फलन आपको दिया है कि f सच दैट, जिसका 1 to 1 है और जो कहाँ पे जा रहा है भाई, ये जा रहा है किसके, f के परिसर पे जा रहा है। ठीक है, f के परिसर जा रहा है। अब हम इसको मान लेते हैं भाई कि ये सेट x है और सेट y है। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं कि जहां x बराबर क्या है, x बराबर सीधे -1 से 1 है और y बराबर जो है क्या है, f का परिसर है। ठीक है, ये ले लें। अब यहाँ पे हमें इसका जो है क्या करना है कि पहले तो भाई हमें इसको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, एक भी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ से लेंगे, तो जो इससे बिलोंग करेगा। तो फॉर एनी y बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल Y। ठीक है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कैपिटल y इक्वल्स टू, लेट कर लेंगे, y इक्वल्स टू x/x+2। इसको सिंप्लीफाई करें तो x क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू x, या इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारी जो है मेन जो कोशिश है वो क्या है कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें।
इन टर्म्स ऑफ वाई, या कर सकते हैं x बराबर 2y इक्वल टू 1 माइनस वाई। ठीक है, 2y अपान 1 माइनस वाई, ये x आ गया। या इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, जी वाई। तो एक फंक्शन हमने मान लिया जी वाई, ये है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन प्राप्त हुआ है ये इसका इनवर्स, f का इनवर्स है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा जो तरीका है भाई, हम यहाँ पे दो चीजें निकालेंगे। कौन कौन चीजें, पहले बात तो हम लोग निकालेंगे जी ओ एफ, और क्या निकालेंगे, एफ ओ जी। अगर दोनों आइडेंटिटी फंक्शन मिलते हैं, यानी कि जो वैल्यू रखे वही वैल्यू मिले, तो तब इसको हम क्या कह पाएंगे, तब इसको हम इन्वर्सिबल कह पाएंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, यहां से रखने के लिए वैल्यू हम क्या लेंगे, यक्स लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं ऊपर का भाग, और यहां से शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है x अपान एक्स प्लस 2, और फिर जी एक्स को रख देंगे, जी एक्स की वैल्यू है 2 आई अपान 1 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 2 एक्स अपान एक्स प्लस 2, और इसको भी हटाना पड़ेगा, अपान 1 माइनस वाई, यानी कि एक्स प्लस 2। देखिए जी के हिसाब से फंक्शन चेंज कर रहे हैं, पर जहां जहां वाई है वहां क्या रखेंगे, एक्स अपान एक्स प्लस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमको जो वैल्यू देगा, देखिए यहाँ पे ऊपर 2x अपान एक्स प्लस 2 बचेगा, और नीचे जो है x प्लस 2 माइनस एक्स अपान एक्स प्लस 2। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ से क्या मिलेगा भाई, ये देगा 2x अपान 2, ये 2x यानी कि x मिल गया, x यानी कि आई एक्स, जो वैल्यू रखे थे वही वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। अब हमें दूसरी चीज निकालनी है, क्या, दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है भाई, एफ ओ जी निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, फॉर सम, यहां पे यही लेवल की सम होगा। ठीक है, फॉर सम, तो फॉर सम y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, एफ ओ जी वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो कि 2y 1 माइनस वाई, और ये x के हिसाब चलेगा। तो x क्या था, x था जो है एफ एक्स के हिसाब चलेगा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स की वैल्यू थी x अपान एक्स प्लस 2। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये पूरा रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2y अपान 1 माइनस वाई अपान 2y 1 माइनस वाई प्लस 2। एलसीएम ले लिया जाए तो 2y अपान 1 माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2y, एलसीएम लेंगे तो प्लस 2 माइनस 2y अपान 1 माइनस वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो ये भी 2y अपान वाई, यानी 2y अपान 2, यानी कि y का मतलब क्या है, आई वाई। तो भाई चूंकि यहाँ जो है आपको मिल चुका है क्या, जी ओ एफ इक्वल्स टू मिल चुका है आई एक्स, और एफ ओ जी इक्वल मिल चुका है आई वाई, अतः एफ क्या है, इन्वर्सिबल है, और एफ का इन्वर्स क्या है, एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी। ये जो फंक्शन है, क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स इक्वल्स टू जो है आपका
जो फंक्शन भी आपको मिला था, दिस वन। ठीक है, ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। तो इस तरीके से अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13 और 14 जो क्वेश्चन है आपका वो ऑप्शनल है, यानी कि MCQs हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उससे पहले आपके जो ये है 4 इधर और इधर जो है 2 क्वेश्चन, 4 तो 6 क्वेश्चन आपके लगभग और रह गए हैं। ठीक है, तो उनके सोल्यूशन भी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।